के बाद स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। शुरुआत दतिया से करेंगे, जहां थाना भांडेर पुलिस द्वारा अवैध शराब से भरी बुलेरो वाहन को जब्त कर लिया गया। और साथ ही बात कैमूर की करेंगे, जहां किसान संघर्ष मोर्चा के द्वारा भूमि अधिग्रहण प्रभावित किसानों की बैठक आयोजित की गई। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। अमरोहा जनपद के गजरौला थाना क्षेत्र के गांव मुहरका पट्टी में दबंगों ने फर्जी एसओजी टीम बनाकर घर में धावा बोल दिया है। आरोप है कि दबंग पिस्टल लहराते हुए परिवार को धमकाते रहे और जमकर मारपीट की। महिलाओं के साथ अभद्रता व गाली गलौज भी की गई। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। गाँव के मुहरका पट्टी मतलूब और उमर मोहम्मद के लड़के से आपस में विवाद हो गया था। विवाद हुआ करीब 9:30 बजे। उसके बाद विवाद ख़त्म हो गया आपस में, लेकिन उसके तुरंत बाद वो जो थे लड़के ये एसओजी टीम बन के बुलाए। 3 लड़के जाटों के लड़के थे, स्विफ्ट गाड़ी से आए। एक का नाम था लबित, एक का नाम था आकाश, एक का नाम पता नहीं क्या था, संदीप धारीवाल। 3 लड़के आए थे। इन्होंने करीब 11:30 बजे आके घर में एसओजी टीम बन के आए। इन्होंने बदतमीजी करी, औरतों के साथ भी मर्दों के साथ भी। बोले कि थाने बुलाया और बाहर एक लड़का खड़ा था, उसको बहुत तेजी से थप्पड़ भी मारा उन्होंने। एसओजी टीम बन के आए थे। अमरोहा से सीनियर संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक दतिया सूरज कुमार वर्मा के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार शिवहरे के मार्गदर्शन एवं एसडीओपी भांडेर पूनम चंद्र यादव के नेतृत्व में थाना भांडेर पुलिस को दिनांक 12 सितंबर 2025 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक बोलेरो वाहन में अवैध शराब परिवहन की जा रही है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए थाना भांडेर पुलिस द्वारा रामगढ़ रोड भांडेर पर दबिश दी गई। पुलिस को देखते ही अज्ञात आरोपी बोलेरो वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। मौके पर वाहन क्रमांक MP 32ZB2741 की तलाशी लेने पर कुल 18 पेटी देशी प्लेन मदिरा की कीमत लगभग 67,500 रुपये बरामद किया गया। वाहन सहित अवैध शराब को जब्त कर थाना भांडेर में अपराध क्रमांक 216/2025 धारा 34 आबकारी एक्ट के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। फरार आरोपी की तलाश जारी है। उक्त कार्रवाई में निरीक्षक कोमल परिहार की अहम भूमिका रही। आपको बता दें कि इस विषय में एसडीओपी भांडेर पूनम चंद्र यादव का क्या कुछ कहना था, सुनिए। थाना भांडेर को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बोलेरो वाहन, जिसका वाहन क्रमांक MP 32ZB 2741, इसमें अवैध रूप से शराब भरकर भांडेर लाई जा रही है। इस सूचना पर से रामगढ़ रोड पर थाना भांडेर की टीम पहुंचती है और जो वाहन बोलेरो उसको रोकने का प्रयास करती है। इसी बीच वाहन चालक है अपना वाहन छोड़कर भाग जाता है। फिर इसमें थाना भांडेर ने लगभग 18 पेटी देसी शराब की उक्त वाहन से विधिवत जब्त की है और आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत मामला पंजीबद्ध किया है और इस मामले की विवेचना की जा रही है। किसकी गाड़ी थी सर? अब वाहन क्रमांक के आधार पर विवेचना में ये तथ्यों को पता लगाया जा रहा है कि वाहन किसका है और इस समय ये वाहन। दतिया से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले के चैनपुर प्रखंड से, जहां किसान संघर्ष मोर्चा के द्वारा भूमि अधिग्रहण प्रभावित किसानों की बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता विमलेश पांडे, अध्यक्ष किसान संघर्ष मोर्चा कैमूर एवं संचालन पशुपति नाथ सिंह महासचिव ने किया। बैठक में किसानों के बीच भूमि अधिग्रहण में मुआवजा मिलने में हो रही परेशानी पर चर्चा की गई। बैठक में किसानों की लहलहाती धान की फसल रौंदने पर कैमूर प्रशासन की आलोचना की गई। बैठक को संबोधित करते हुए अध्यक्ष विमलेश पांडे ने कहा कि किसानों की खड़ी धान की फसल रौंदने की NHI एवं कैमूर प्रशासन की कृत्य अशोभनीय है। उन्होंने कहा कि किसानों को मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। वहीं पशुपति नाथ सिंह ने कहा कि किसानों पर डंडा चलाने, गाली देने वाले SDM पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में रविशंकर सिंह, उपाध्यक्ष किसान संघर्ष मोर्चा टुनटुन सिंह, गज्जन सिंह, अनुपम पांडे आदि वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। बैठक में किसानों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर जिलाधिकारी से कार्रवाई की मांग की। बैठक में कैमूर जिले में किसानों की धान की फसल रौंदने की कार्रवाई के विरोध में राजनीतिक दलों के सदस्यों, विधायक, सांसद एवं मंत्री के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में भभुआ, रामपुर, भगवानपुर, चांद एवं चैनपुर के सैकड़ों किसानों ने भाग लिया। वहीं विकी सिंह, ददन सिंह, अमित रंजन सिंह आदि सैकड़ों किसान उपस्थित रहे। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। सुल्तानपुर के कोटा ग्रामीण क्षेत्र में बड़ौद की नई पुलिया इन दिनों मौत की सेल्फी का खतरनाक अड्डा बन चुकी है।
नदी से करीब 100 फीट ऊंचाई पर बनी इस पुलिया पर रोजाना युवक युवतियां खतरनाक अंदाज में सेल्फी लेते दिखाई देते हैं। बिना सुरक्षा उपायों के इस पुलिया पर लगातार भीड़ जुट रही है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि पुलिया पर रेलिंग और सुरक्षा चेतावनी बोर्ड लगाने की आवश्यकता है ताकि लोग सावधानी बरतें। वहीं कई लोग प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि इस तरह की खतरनाक सेल्फी पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं। सोशल मीडिया के चक्कर में लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं और अगर समय रहते रोकथाम नहीं की गई तो ये जगह किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। कोटा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पचेरिया की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां शनिवार की शाम ग्वालियर से स्थानांतरित होकर रीवा के पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे नवागत पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया। इससे पहले वो रीवा स्थित चिरहुला मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने बजरंगबली के दर्शन किए। उसके बाद पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने नवागत पुलिस अधीक्षक का स्वागत करते हुए जिले की कमान पुलिस अधीक्षक को सौंप दी। इस दौरान उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि जिले भर में चुस्त दुरुस्त पुलिसिंग रखने के लिए बीट लेवल से शुरुआत की जाएगी। एसपी का मानना था कि बीट स्तर पर कसावट लाने से न सिर्फ अपराधों पर लगाम लगती है, बल्कि एक सशक्त मुखबिर तंत्र भी तैयार होता है, जो अपराधों के खुलासे का मुख्य कारक बनता है। चर्चा के दौरान एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि महिला अपराध सहित जुवेनाइल क्राइम में अंकुश लगाना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। आइए जानते हैं इस विषय में एसपी रीवा शैलेंद्र सिंह चौहान का क्या कुछ कहना था। शैलेंद्र सिंह चौहान, मूलतः यूपी को बिलोंग करता हूं और मैंने ग्रेजुएशन जो है वो इंजीनियरिंग में की है। उसके उपरांत मैंने प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने के बाद यूपीएससी की तैयारी की थी, जिसमें भारतीय पुलिस सेवा का चयन होने के बाद छिंदवाड़ा और उज्जैन, दतिया, शाजापुर, खरगोन, भोपाल नॉर्थ, भिंड, मुरैना और उसके बाद ग्वालियर में एज कमांडेंट में अभी वर्तमान में पदस्थ था, जहाँ से अभी हाल में ही स्थानांतरित होकर यहाँ पे आज मैंने रीवा में पुलिस अधीक्षक का पदभार ग्रहण किया है। सर, रीवा के बारे में क्या कानून व्यवस्था के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, जो मेन फोकस है वो बेसिकली जो पुलिस की अपनी सबसे बेसिक पुलिसिंग होती है उस पे रहेगा कि जिसमें जो थाने हैं उनके जो प्रॉपर बीट वाले होते हैं, पुलिस का पूरा वर्क जो है वो इन्फॉर्मेशन पे होता है और उसके लिए जो पुलिस के बेसिक जो बीट सिस्टम होता है कि जिसमें लोग अपने एरिया को पूरी तरह से समझते हैं और वहाँ पे होने वाले लोगों के मूवमेंट्स और उनकी कार्रवाइयों पे सतत निगाह रखते हैं, नज़र रखते हैं और वहाँ पे लोगों के साथ और वहाँ पे सभी से अपना एक नेटवर्क डेवलप करके उसके आधार पे वहाँ पे ये कोशिश करते हैं कि किसी प्रकार का कोई अपराध पहले तो घटित ना हो और यदि घटित होता है तो उसको तत्काल उसका पता लगाया जाकर जो भी अपराधी हैं उनको शीघ्र से शीघ्र पकड़ा जाए। सबसे बड़ी समस्या यातायात की है। देखिए, यातायात की जो आप समस्या बता रहे हैं, तो अभी जैसे मैंने यहाँ पदभार ग्रहण किया है, एक बार पूरा यहाँ का जो रूट्स हैं, मेन रोड्स हैं, उसके अलावा जो उनकी कंट्रीब्यूटिंग रोड्स हैं जहाँ से ट्रैफिक्स आते हैं, छोटी गलियाँ हैं या बड़े रोड्स हैं, तो एक बार पूरा उसका ट्रैफिक का फ्लो समझने के बाद और कहाँ पे क्या बॉटलनेक्स हैं, कहाँ पे ट्रैफिक का जाम। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फुलंबरी तहसील के बोधे गांव में विधायक अनुराधा चौहान के जन्मदिन के अवसर पर जिला परिषद स्कूल में पाठ्य सामग्री वितरित की गई और मस्जिद क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया। ये पहल गांव और आसपास के क्षेत्र को हरा भरा और पर्यावरण अनुकूल बनाने के उद्देश्य से लागू की गई थी। शिवाजी पात्रीकर और जितेंद्र जायसवाल ने कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा, पेड़ों के बिना जीवन संभव नहीं, सभी को कम से कम एक पेड़ लगाना चाहिए और उसकी देखभाल की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कार्यक्रम के आयोजक राजेंद्र वाघ ने छात्रों को पर्यावरण और शैक्षिक मुद्दों पर मार्गदर्शन दिया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कृषि उपज बाजार समिति के पूर्व अध्यक्ष शिवाजी पात्रीकर, वहीं समिति के संचालक और पूर्व जिप सदस्य जितेंद्र जायसवाल, पंचायत समिति के पूर्व अध्यक्ष जेपी शेजवल, कार्यक्रम के आयोजक पूर्व सरपंच राजेंद्र वाघ, साथ ही स्थानीय पर्यावरण प्रेमी नागरिक भी उपस्थित थे। छत्रपति संभाजी नगर से सी न्यूज संवाददाता राधेश्याम हिवाली की रिपोर्ट। सिवनी मालवा विकासखंड के अधिकतर क्षेत्रों की फसलों का दौरा करने पहुंचे किसान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह चौहान ने आवली घाट, बुड्रा कला, चौतलिया, जिल्लाया, खपरिया, भिलाड़िया, तोरनिया, गड़रिया, झकलिया, थुआ, म्याऊंगा, चापड़ा, ग्रहण, शिवपुर, बिसौनी,
पगडाल भरलाई होते हुए किसानों की प्रमुख समस्याओं से रूबरू हुए। वहीं उसके बाद किसान कांग्रेस के नेतृत्व में प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सिवनी मालवा तहसीलदार को सौंपकर मांग की गई। किसानों की सोयाबीन की फसल पीली पड़ रही है, उसका सर्वे कर किसानों को राहत राशि दी जाए। सोयाबीन की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जाए। किसानों को पर्याप्त मात्रा में यूरिया, डीएपी, ग्रोमोर खाद मिल सके, इसकी उचित व्यवस्था की जाए। इसके बाद किसान कांग्रेस कृषि विभाग के कार्यालय के सामने यूरिया की पूर्ति की मांग को लेकर चल रहे किसानों के धरना आंदोलन कार्यक्रम में भी पहुंचे। बता दें कि सिवनी मालवा में किसानों का आंदोलन कृषि विभाग के कार्यालय के सामने से 3 दिनों से चला आ रहा है, जहां पर किसान लगातार यूरिया खाद की मांग करने पर विवश हैं। आज प्रदेश के किन किन मुद्दों को लेकर सिवनी मालवा और सिवनी मालवा क्षेत्र के क्या क्षेत्रीय मुद्दे यहाँ पे रखे देखिए, हैं? आज मैं सुबह से निकला हूँ, लगभग 13-14 गांव हम लोग ने घूमे। मक्के की फसल देखी, सोयाबीन की फसल देखी। दुर्भाग्य है सिवनी मालवा के किसानों का कि पूर्ण रूप से फसल बर्बाद हो गई है, लेकिन शासन अभी तक के मतलब निगाहों में लगता है कि सोयाबीन खराब हुआ ही नहीं। यहाँ पे होशंगाबाद जिले को छोड़ दिया है, यहाँ कोई नुकसान नहीं हुआ। मैं 13 गांव में देख के आया, पूर्ण रूप से फसलें बर्बाद हो गई। सोयाबीन में एक दाना नहीं है। मक्के की स्थिति ये है कि 2.5 इंच का मक्का रह गया, क्योंकि यूरिया नहीं दे पाए, खाद नहीं दे पाए, डीएपी नहीं इनके पास। पूर्ण रूप से सरकार फेल हो चुकी है। हम ये मांग करने आए हैं कि पहले सोयाबीन की जितनी फसल लगी हुई है उनका तत्काल सर्वे हो और 40,000 रुपये एकड़ के हिसाब से किसानों को तत्काल मुआवजा दिया जाए। दूसरा, जो खाद और यूरिया के कारण जो किसानों की स्थिति खराब हुई है, वो मक्के का किसान हो, सोयाबीन का किसान हो या आने वाली फसल हमारी गेहूं की है, अगर समय से सिवनी मालवा से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष चंदेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।